नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत है बीन टीवी पे। आज हम जिस पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं वहाँ पे एवे ही जाके आप सीधा एंट्री नहीं मार सकते हो भाई। पर्सनालिटी अगर प्रोफेशनल है तो उनके भी प्रॉपर तरीके से नियम और कानून है, क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत सारी सेफ्टी और प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। तो वहाँ पे जाने से पहले उन्होंने मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है, पहले मुझे वो फिल करना पड़ता है। एक छोटा सा टर्म है, मैं आपको सुनाता हूँ। दिस इज टू कंफर्म दैट एवरी क्लाइंट एंटरिंग डैश सैलून इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन या वायरस। दिस इज टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ईच ऑफ अस। देखो वाह वाह, ये बहुत बढ़िया है। इसके अंदर फिर बाद में फुल नेम है, मोबाइल नंबर है, एज डाला हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो मुझे सिर्फ ऐसे क्लिक करके ही मुझे उसका जवाब देना है कि क्या मुझे कोई सर्दी खांसी जुकाम है, या फिर मैंने कुछ लास्ट प्रीवियस 30 दिनों में मैंने कहीं पे ट्रैवल किया है, या मेरे फैमिली में किसी को कोविड हुआ था। नहीं, किसी को भी नहीं हुआ था, भगवान की बहुत बहुत कृपा है। या फिर मैं कोई ऐसे मुंबई के कंटेम्प्रेरी जोन में रह रहा हूँ जहाँ पे मुझे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कंटेनमेंट जोन में भी नहीं है। और मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं आपके यहाँ पे आता हूँ, ट्रस्ट है। और इसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर आपको अवेयर है कि कुछ प्राइजेस बढ़ गई है, ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपये बिकॉज ऑफ सेफ्टी। वाह, ये होता है प्रोफेशनलिज्म। मैंने सारी चीज़ें को जवाब दे के मैंने इसको सबमिट कर दिया है। तो चलिए फिर डायरेक्टली चलते हैं उन्हीं के सैलून और एकेडमी में, बिकॉज ये पर्सनालिटी से मिलके बड़ा मज़ा आता है। इतना कुछ सीखने मिलता है कि पूछे नहीं। चलो चलते हैं डायरेक्ट। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है नन अदर देन श्याम जी। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। हालांकि इनको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो श्याम भाटिया जी को। इनका एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सैलून का एकेडमी है भाईंदर में, और हम आज यहाँ पे भाईंदर आए हैं। एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग। मतलब मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था ये लॉकडाउन खुल जाए तो मैं श्याम जी के पास जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि श्याम जी के पास जब भी आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। इनके यहाँ से जो नॉलेज मिलती है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो ये शेयर करते हैं वो बहुत वंडरफुल होता है। तो आज हमें मौका मिल गया है, श्याम जी को हमने पकड़ लिया और आज इनकी जुबानी ही सारा का सारा ज्ञान आप तक ये शेयर करेंगे। तो श्याम जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया हमारे बीन का। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं करूंगा दीपावली की, और आपका मोस्ट वेलकम मेरे एकेडमी में। और वेलकम इसलिए खास करना चाहूँगा कि आज एक शुभ कार्य के साथ साथ आपने कुछ दिल की बात बोलने का मौका दिया है, तो उसके लिए मैं थैंक्स करूँगा। श्याम जी को मैं और एक थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मैं आप लोगों के साथ ये एक चीज़ है, इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। कहानी आज की नहीं है, ये कुछ कहानी अगर मैं बात करूँगा, ये 2008 या 9 के बीच की बात है। एक इवेंट था, उस इवेंट में होस्ट नहीं आया था, तो जो ऑर्गेनाइजर थे हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि 2-3 शब्द आप भी ऐसे एज अ होस्ट आप बन जाइए। तो वहाँ पे जो गेस्ट थे वो श्याम जी थे, और श्याम जी आए थे। और उनको जब हम लोगों ने स्टेज पे इन्वाइट किया तो उन्होंने कहा कि ये लड़का अच्छा है, हेयर ड्रेसर नहीं है। याद आ गया, आपको याद आएगा, अब याद आ गया कहाँ पे था। और ये वसई में हाँ। और आज अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ये श्याम जी की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने मेरे अंदर का वो जो ट्रेनर है वो बाहर निकाला है। तो मैं पहले कभी बोलता नहीं था, हालांकि हम लोग प्रैक्टिस में बहुत एक्सपीरियंस है, बट श्याम जी थैंक यू वेरी मच। आप उस दिन वो आपने मेरे अंदर से नहीं निकाला होता तो शायद आज मैं सैलून मैनेजमेंट या ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा होता। सर, इंसान की प्रतिभा है ना, मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, यानी झूला होता है ना सर, उसमें उसके पाँव गिराने से पता चल जाता है कि पूत कैसा होगा। तो मुझे तो आप स्टेज पे दिख रहे सर, तो उसके लिए शुभकामनाएं सर। और ये गर्व की बात कहूँगा मैं आप सबके लिए कि विक्रम जी ने जो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए परिश्रम किया ना, या उन्होंने जो मेहनत की ना, वो उनकी सच्चे मन की लगन थी। ये मैं आपका जो डेडिकेटेड है ना आप इस इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए जो आपने काम किया है, लोग प्रोफेशनल समझते होंगे, बट प्रोफेशनल के अंदर भी एक भाव होते हैं सर,
वो भाव आपके अंदर है। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये श्याम जी की कहते हैं ना बड़प्पन है, और वो कहते हैं ना जैसा इंसान अपने दिल से होता है वैसे ही वो लोगों को भी उसी दिल से ही देखता है। तो श्याम जी साहब, हम लोग पहले तो शुरुआत करेंगे आपकी कहानी से कि ये कहानी क्या है। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत हमारी इंडस्ट्री में कैसे आई। लाइक पहले मतलब ऐसी वो जो कहते हैं ना एक यूरेका मोमेंट होता है जब आप ये इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो क्या था? सर कहानी शुरू कैसे करूं? पहले तो धन्यवाद करूंगा मेरे ऐसे गुरु बोल सकता हूं, या गुरु बोले, गुरु ही है बोल सकता हूं, मतलब कि मेरे अंकल है रियल हरीश भाटिया जी। मैं जब 8th में था सर, पढ़ता था, और मैं सोचा वैकेशन मनाने बॉम्बे आया, और विद इन में 10-15 डेज जो वैकेशन है बॉम्बे रहा, और मुझे ऐसा लगा कि यार बॉम्बे का माहौल, गाँव में कुछ सोच अलग थी, और यहाँ आके देखा तो हेयर ड्रेसिंग की लाइफ कुछ अलग ही दिखी मुझे। और प्यार मिला, हरीश जी को देखते थे, हरीश जी करते थे, पैसा देते थे, गले मिलते थे। मुझे यार गाँव में ऐसा कभी देखा नहीं था। तो दिमाग में था कि मैं भी बॉम्बे जाकर कुछ करूँगा, बट बाई लक बोल सकता हूँ, मैं जब आया और ये कहानी शुरू करूँ नहीं, मैं विदाउट टिकट आया हूँ बॉम्बे। जो सरप्राइज होगी आप सबको सुन के, 1 रुपया लेके आया हूँ मेरे दादाजी का, चुपके से आया हूँ, सबसे बड़ी बात, घर से बिना बोले आया हूँ। और जो आके वो नशा आ गया था बॉम्बे का कि मुझे कुछ बॉम्बे जा करना है, तो घर से भेज नहीं रहे थे, पढ़ाई करने का बोल रहे थे, और पढ़ाई में फेल होने वाला था। पापा की डांट खाने से, मार खाने से बचने के लिए मैं भाग के आ गया था। तो ये सरप्राइज मैं आपको आज बता रहा हूँ कैमरे के सामने। और जब यहाँ आया बॉम्बे सर, तो हरीश जी ने बोला नहीं, तुम हेयर ड्रेसर नहीं करेगा, तुझे कुछ अच्छा काम करना है। तो मुझे बोला मुझे मेडिकल में डाल के। तो सर तकदीर से विदिन 3 मंथ के बाद मुझे मेडिकल में जॉब मिल गया। अच्छा। प्रिंसेस स्ट्रीट दवा बाजार, इस फैक्ट्री में एज ए एम्प्लॉय काम करना शुरू किया। 6 मंथ में मेरी एजुकेशन, भले मैं 10th तक पढ़ा हुआ था, 10th फेल हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरी एपिसोडली देख के उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट दे दिया, या बोल सकता हूँ कि कारखाने मैनेजर बना दिया। बट बात वहीं शुरू नहीं हुई। उस दरमियान आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस दरमियान यदि संडे या गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन छुट्टी होती थी, और छुट्टी के दिन मैं आके सैलून में थोड़ा बहुत देखता था और काम करता था। तो मेरे माइंड में ये आया सर कि मुझे 300 रुपीज़ की जगह 600 हो गया, 600 की जगह 1000 पगार हो गया 8 मंथ में, जो लोगों को 5 साल में नहीं हो रहे थे। बट मैंने नोट किया कि मैं छुट्टी के दिन 300 या 500 कमा लेता था। और वो एम्बिशियस मुझे इतना खींच के इंडस्ट्रीज को लेकर आया। और दूसरा था यहाँ का प्यार, यहाँ की कला का सम्मान। वो कला का सम्मान सर मेरे अंदर था कि नहीं यार, एक हेयर ड्रेसर को इतना इज्जत देना, और हम भी हेयर ड्रेसर को अच्छा कर सकते हैं क्या, नए लोगों को मिलना, रोज नए लोगों से पहचान बनाना, नए लोगों के साथ काम करना, और एक एम्बिशियस था कि नया कुछ करने का मौका। और मैंने वहाँ से रिजाइन कर लिया, और हमारे गुरु हरीश भाटिया जी जो मेरे रियल अंकल है, उनके साथ ज्वाइन कर लिया, और उसके आगे के सफर आप सब जानते हैं। वंडरफुल, देखिए क्या कहानी है, मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पैशन है, जहाँ दिल है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा 100%। श्याम जी, जो हमारे ऑडियंस है वो एक बात जानना चाहेंगे कि इंडिया के बहुत पूरे जब कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसी यहाँ पे क्या खासियत है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके शाम्स एकेडमी में सीखना चाहते हैं? सर उसके लिए तो पहले आपको थैंक्स कि आप मुझे उस लायक समझ रहे हैं, और मैं ऑडियंस को भी थैंक्स करना चाहूँगा जो उन्होंने इतना प्यार दिया इतने साल से, वो भी लास्ट। मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी सच्चे दिल से आप बोलते हैं ना, चाहो तो कायनात भी मिल जाती है जी। मैंने एक सपना देखा था सर जिंदगी में कि जितना तकलीफ मुझे सीखने में हुआ, पैसों से या बहुत हालात मैंने गुजारे हैं अपने सीखने के लिए, जो भी हालात है वो भी बयान नहीं कर सकता, बट इतना मैं जानता हूँ कि ऐसे हालात और किसी के साथ ना हो। तो वो कुछ प्रैक्टिकल बात थी कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं किसी 100 जन को, उस ज़माने में लोग घर में करते थे, और उस ज़माने में लोग 35 या 40 ईयर की लेडी होती थी, अपना पेट भरने के लिए खाली काम करती थी, न कि एजुकेशन के लिए। तो मेरे दिमाग में आता था कि मैं इनको अपने पाँव पे खड़ा कर दूँगा। हमारा एक मकसद था कि मैं 100 जन को खड़ा कर दूँगा। आज मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ 5000 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे पास जो टॉप +1 इंडिया के हैं। मैं 100 जन के नाम ऐसे बता सकता हूँ जो मेरे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो लाखों की बात करूँगा, मिनिमम 10 लाख to 15 लाख पर मंथ इन्फॉर्म कर रहे हैं। और मैं विदिन 500 to 1000 लिस्ट दे सकता हूँ आपको, पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, इंडिया या राजस्थान की, जो लोग बेटर हेयर ड्रेसर है इंडिया में, और यंग जनरेशन है आज बहुत। तो उसका श्रेय मैं सच्चे गुरु का और हमारे एजुकेशन का, जो हमने समय समय पे अपने एजुकेशन को बदलाव लाया। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कर रहा हूँ, एक अपनी थीम होती है, अपना ड्रीम है जी। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जितना काम, एक लोग ऐसा मुझे बोलते थे, आपने भी मुझे सजेस्ट किया कि सर एकेडमी अलग होना चाहिए, मैंने अलग कोशिश भी की करने की,
और साथ में मेरा पार्लर भी चलाऊँ। बट जब एकेडमी देखता था मैं सिर्फ डमी पे काम कर रहा हूँ, उनको काम करवा रहा हूँ। बट जब मैं लाइव मॉडल पे काम करता हूँ और लाइव मॉडल पे करवाता हूँ ना, मुझे एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है जी। मेरे एकेडमी का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि पूरा वर्ल्ड बोलो या इंडिया बोलो, लाइव मेरे साथ मॉडल है, लाइव काम है और पूरा विदिन 1 मंथ जी बेसिक खत्म हुआ उनका और सीधा उनको डायरेक्ट क्लाइंट दिया जाता है। क्या बात। और एवरी डे वो 2 करे, 5 करे, 10 करे, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और हमने रिकॉर्ड रखा अभी तक कि जो बंदा 6 मंथ का कोर्स और 6 मंथ का हमारा इंटेंसिव किया है वो आज की तारीख में टॉप के इंडियन के स्टाइलिस्ट है। वाह। और यही मेरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि मैं उनको प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको कन्विंस करता हूँ कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन क्या हो, क्लाइंट क्या चाहिए है। आज उसका रिबॉन्डिंग किया है, 2 बार बिगड़ गया, तीसरी बार माफ किया। प्रैक्टिकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट का। वंडरफुल। आप यदि टेक्निकल काम में स्ट्रांग है, बट मैं बोलूँगा 1 बार कराऊंगा 2 बार तो नहीं, बट आप 10 बार कराओगे, 20 बार करोगे आपके क्लाइंट के साथ, तो आदमी का कॉन्फिडेंस इतना हायर हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे सेलिब्रिटीज़ है, मैं अभी कल 10 डेज की नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस आर्टिस्ट है हमारे दीपिका जी, दिया बाती की, वो हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, फैमिली है। मैं उनकी बात करूँ, उनका कलर हमारी बेस्ट स्टूडेंट ने किया है, जो कोई बिलीव नहीं कर सकता है। मेरे पास 1 ईयर बैक थी। वंडरफुल। और आज एक सेलिब्रिटी वो काम कर रही है। क्या बस कि आप एक अच्छा फ्लोर पे काम कर रहे हो, अच्छी जगह काम कर रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, श्याम जी जो है वो जो टेलीविजन इंडस्ट्री के जो हेयर ड्रेसिंग किंग में उनका नाम आता है। सो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है और ये वंडरफुल एकेडमी चलाते हैं। अगर आप लोगों को भी श्याम जी के साथ जुड़ना है, यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना है या फिर अपना करियर बनाना है कि आगे जाके भी आप श्याम जी की तरह सेलिब्रिटी के हेयर ड्रेसिंग कर सको, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल्स डाल दी है, आप उनको वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अब ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है ये तो ख़त्म हो चुकी है, सैलून्स वापस अपने पोजीशन पे जहाँ से नीचे गिरे थे वापस से खड़े हो चुके हैं, क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गया है। अब हमारे हेयर ड्रेसर्स के लिए, सैलून वालों के लिए नया क्या है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कह लीजिए या फिर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? सर 21 इज सो ब्यूटीफुल सा मैं वर्ड बोल सकता हूँ मेरे लिए। तो आपके लिए मैं इतना ही बता दूँ, हमारे लिए लास्ट लाभ आश्रम गई है 2 दिन पहले और बहुत अच्छा, मैं किसी गिनती में नहीं गिनूंगा, बहुत अच्छे ना एनरोल हो चुके हैं और नया जो डिजाइनिंग किया है कोर्स वो सबके सामने आ रहा है। और साथ ही साथ हम लोग अभी जो नया टेक्नोलॉजी, जो नया टेक्निक चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं लॉब जी, लॉब इज व्हाट इज द लॉब? हम यदि शोल्डर लेंथ भी करते हैं या शोल्डर डाउन भी करते हैं या ये बोल सकता हूँ कि शोल्डर के साथ साथ क्लासिक बॉब, मैसी बॉब और साथ ही साथ फनी जो कुछ है। आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी कि हमने किया है बहुत प्यारा सा, और मेरा ऐसा मानना है कि कलर के साथ भी खेलना, डिज़ाइनिंग करना और कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव वर्क करना। वर्ड हम बोलते हैं क्रिएटिव, बट हम दिखाना चाहेंगे यदि हमने एक मैसी बॉब किया है जस्ट लाइक विदाउट ड्रायर, ओनली जस्ट कटा, तो सो ब्यूटीफुल से लोग डरते हैं सर बॉब करने के लिए, लॉक करने के लिए डरते हैं, ऐसे बाल को हाथ लगाने डरेंगे लोग। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैंने इतना ब्यूटीफुल इनको कट किया है कि आफ्टर वॉश, आफ्टर डिजाइनिंग, मैं इनके बालों को मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ड्राई किया है ताकि कितना इनका वॉल्यूम दिखे, और उसके बावजूद भी आप देखो ब्यूटीफुल शेप है एंड सो क्लास। आपको दिखने से ही आपको ऐसा आँख में ऐसा लगेगा हाँ हमने कोई डिजाइनिंग किया है, नथिंग की बहुत बड़ा काम, बट वेरी नाइस, वेरी सोबर एंड क्लास होना चाहिए। तो 21 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लॉब कट क्या सिखाएंगे, बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तो आपने देखा कि लेटेस्ट में जो है एक लॉब करके आया है जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है और क्लाइंट इसे लव भी करते हैं। तो चलिए श्याम जी से पूछते हैं कि इसमें और नया नया क्या क्या है और इसमें क्या धमाल की जा सकती है। श्याम जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अब आपने जैसे बताया कि लॉब करके जो है नई टेक्निक आई है इंडस्ट्री के अंदर और अपने आप को अपग्रेड करें, अगर हेयर ड्रेसर्स या सैलून ओनर्स अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो क्लाइंटेल को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो लेकिन वो लोग जो अब तक नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए क्या नया है? सर अब जैसे हमने लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारे हमने ऑनलाइन क्लासेस की थी और ये सोच के की थी कि चलो यार हम घर बैठे कुछ एजुकेशन देवें, किसको हेल्प मिले, जिसके पास पैसा नहीं है उनको कुछ हेल्प मिल जाए। बट सर वो इतना फेबुलस काम हुआ, इतना डिमांड आ गया कि आने वाले 21
मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि बस समझ लीजिए कि धमाल कमाल सब कुछ ऑनलाइन। एवरी वीक होगा आपका कलर, एवरी वीक मास्टर क्लास होंगे, एवरी वीक हेयर ड्रेसिंग के होंगे, एवरी वीक मेकअप के होंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों को घर बैठे एजुकेशन चाहिए वो ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मैं इन्वाइट करूँगा सभी के लिए। और ये श्योरिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक वर्ड है जो मैं सबके लिए बोलता हूँ और आज वापस नहीं बुला रहा हूँ कि आप टक्कर भी करो ना सर, दिल से करो, शिद्दत से करो। बस क्या बात है, काम ऐसा होना चाहिए कि लोग देखे आपके यार, बहुत एकदम मतलब आपका भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं टक्कर करने जा रहा हूँ। काम में छोटा बड़ा नहीं होता। आप बस कोई भी काम करो। मेरे को झाड़ू निकालना बोले सर, मैं इतना सफाई से करूँ काम कि लोग सोचे यार झाड़ू क्या निकाला है। ये मेरा मन है सबसे ज़्यादा। काम करते समय आपका दिमाग है ना सिर्फ काम में होना चाहिए और किसी भी नहीं। बहुत खूब। देखिए, अगर आप पैशनेट हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, लॉब कीजिए एंड अपने प्रोफेशन को भी लव कीजिए। अपग्रेडेशन के लिए और ऑनलाइन क्लासेस श्याम जी की जो भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दीजिए, फटाफट कांटेक्ट कर लीजिए। श्याम जी, मैं अपने ऑडियंस के लिए एक सवाल पूछना चाहूँगा कि नई जनरेशन जो आने वाली है हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो उनके लिए क्या टिप्स है आपकी तरफ से? सबसे अभी जब भी आप क्वेश्चंस करते हो सर, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे से मन की बातें निकलवा रहे हो आप। आज जो जनरेशन काम कर रहा है सर, वो रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ और अपने करियर के लिए कर रहा है। और इतने उत्साहित हैं अपने आप को एक ब्रांड लेवल पे खड़ा करने के लिए, और बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे, अच्छे हुए। जहाँ तक 16 ईयर और 18 ईयर्स के एनरोल हो रहे हैं जितने क्लासेस में ना, वो ब्यूटीफुल वर्क कर रहे हैं, एकदम एनर्जी के साथ हैं। पहले थे तो उससे भी ये सोचते हमारा घर चल जाए। और यहाँ हम लोग ये बात करते हैं तो फिर आप समझ सकते होंगे कि मैं विवेक से इंट्रोड्यूस करूँगा। इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं करूँगा, मैं बेटे के बारे में इतना ही बोलूँगा कि आज विवेक वर्ल्ड के मानव हेयर ड्रेसर में है, लॉरियल ग्रैंड एम्बेसडर है। बिकॉज कि यंग जनरेशन क्या चाहती है, वो खाली अपना खाना पीना और घर तक सीमित नहीं है, उनको अपना कैरियर है, अपनी फिलोसॉफी, अपनी थिंकिंग है कि मुझे कहाँ पे क्या स्टेज बनाना है और मुझे किस लेवल पे अपना को खड़ा करना है। तो यू हैव टू डिजाइनिंग कि आज का कोर्स क्या हो रहे हैं, कैसे काम चल रहा है। तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए हमारे, और बाकी डिटेल आपको विवेक देगा। तो मैं चाहूँगा विवेक से यंग जनरेशन की बातें करें और थैंक्सफुल करें यंग्स के, और सो ग्रेटफुल वर्क इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं। मैं बोलूँगा यंग की तो शायद जितनी परसेंट है उतनी कम है। सो विवेक श्याम भाटिया इज हियर। विवेक, वैसे तो आपके साथ एक हम लोग अलग से व्लॉग करेंगे, Absolutely. बट अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को अगर टिप देना चाहते हो तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। I think I'm too small to tip anybody else, but I can just suggest that keep the energy pumping. There's a lot more coming ahead in the next 5 years. Yes. तो अब बारी आ गई हमारी ट्रिक की, तो चलिए श्याम जी के साथ वो ट्रिक करते हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो आपको इन दोनों में से कोई एक चुनना है। ओहो, चलिए मेरा फेवरेट। तो श्याम जी ने अपना येलो चुन लिया है, मेरे पास ये ग्रीन रह गया। तो श्याम जी, सीन ऐसा है कि अभी मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलता हूँ, अच्छी अच्छी पर्सनालिटी से मिलता हूँ, और थोड़ी जेलस फील करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, सबके पास अच्छी अच्छी हाथों की कला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सारे हमारे जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनको मैं थोड़ा अपने हाथों की कला से मैं थोड़ा चैलेंज करूँ। तो चैलेंज इस प्रकार से है कि ऐसे पकड़ना होगा, ठीक है, एंड फिर उसको ऐसे करके ऐसे घुमाना है। ओहो, आप नेले पे डेला करवा रहे हो मुझे। मैं सीधे घुमाता हूँ ऐसे और आप मुझे क्या कर रहे हो ऐसा? सर जी एक मिनट पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 3 मौके मिलेंगे। ओके? अच्छा, ओहो। आपको 3 मौके मिलने वाले हैं। हाँ, वापस बताइए मुझे जरा। तो चलिए, देखो सर, पहले तो मेरा फेवरेट येलो कलर है, जैसे मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग वाला। आज मैं कोशिश करता हूँ नेले पे डेला करने की। चलिए 3 मौके हैं। अगर आप जीत गए तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके। अगर आप वैसे तो हारते नहीं है, लेकिन अगर आप हार गए तो आप मेरे को 100 रुपीज दोगे, जो मैं अच्छे कॉस्ट के लिए यूज करूंगा आपके नाम पे। तो ऐसे, ऐसे, यस, एंड ऐसे। वाओ, ऐसे। तो पहला तो मैं जीत गया, पहला तो मैं जीता। अभी आपके पास 2 और मौके। आपको और एक बार दिखा दूं, देखिए ऐसे करके बिना हाथ खोले आपको बस एक प्यार से घुमाना। देखिए 2 मौके तो चले गए, 2 मौके चले गए। मतलब आपने आज पूरा प्लान करके लेके आए हैं कि 100 रुपये लेके जाना है। सर 100 रुपये की बात नहीं है, बात हार और जीत की है। ये बड़ा मौका ढूंढा आपने कि सामने वाले की कला का तो सम्मान है अपनी जगह पे, बट हमारी कला देखिए पहले और जादू देखिए खास तौर पे। तो चलिए और एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे। 100
100 रुपये देना पड़ेगा आज आपको। तो और इसलिए देना पड़ेगा, मुझे खुशी इस बात की हारने की नहीं, इस 100 रुपये देने की कि हमारे कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा है। थैंक यू सो मच, आई लव यू सर। परफेक्ट और एकदम कड़क चाय, श्याम जी की तरह। देखिए एक चीज़ तो है, श्याम जी को मैं जब भी मिलता हूँ तो इतना पैशन होता है, बातें अगर हमारी हुई तो आप समझ लीजिए 95% सिर्फ हेयर और हेयर चलता है। मतलब उनको इतना मज़ा आता है इस टॉपिक के ऊपर बात करके। कहते हैं ना कंप्लीट एक पर्सनालिटी को, अगर कहते हैं एक इंसान को पर्सनालिटी बनना है तो उसको अपने पैशन को लेके चलना पड़ता है, और वैसे ही हमारे श्याम जी हैं। और उन्होंने जो मेहनत की है, जो हार्डवर्क किया है, और आज जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, पूरी इंडिया में वो सेमिनार करते हैं, सब जगह पे उनके वर्कशॉप्स होते हैं, और मुंबई में एक बहुत अमेजिंग एकेडमी है। डिटेल्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, श्याम जी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए डिटेल्स पे। मैं चाय पीता हूँ, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक बटन और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर एक नया आर्टिस्ट का कोई भी वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर, आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। श्याम जी चाय तो ज़बरदस्त है। सर मेरी तरफ से फिर से प्रणाम। हमें भी अपने हाथों का कला दिखाना है। चलो इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। So sorry, मैं जान